खबरदार इस उलझन में मत पड़ो कि अहले बैत कौन है और अहले बैत कौन नहीं है, क्योंकि चादर के नीचे जब नबी ने जमा किया ना तो हजरत उम्मे सलमा भी आना चाह रही थी। नबी ने कोना खींच के फरमाया अंते अलल खैर, तुम खैर पर हो, अहले बैत में नहीं हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहले बैत तहार रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन की मुबारक जमात में कौन कौन से अफराद शामिल हैं, अहले बैत का और आल का लफ्ज़ उसका इतलाक़ किन किन शख्सियात पे किया जाता है, इसको साबित करने के लिए, इसकी मालूमात के लिए हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का सहारा लेना होगा। अहादीस तय्यबात से इसका सबूत और इतलाक़ तलाश करना होगा इजमाए उम्मत के ज़रिए और लुगत अरब के ज़रिए कि अरबी लुगत में आल का या अहले बैत का इतलाक़ और इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। जब हम अहले बैत की बात करते हैं तो बेहम्दी ताला अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जमी अहले बैत तहार को दिलो जान से मानते हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम और उनकी मोहब्बत को अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन से अफराद हैं जिन पर अहले बैत का या आल का इतलाक़ हुआ। जब हम इस मसले को अहले तशय्युअ के मुकाबले में इस मसले को लेके आते हैं, क्योंकि शिया उलमा अपनी तकरीरों में बयानात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहले बैत तहार का इनकार करते हैं। मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज तय्यबात का इनकार करेंगे कि अज़वाज तय्यबात हुज़ूर की अहले बैत में शामिल नहीं है, जबकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अहले बैत में हुज़ूर की बीवियाँ भी शामिल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे इमाम हसन हुसैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये सारे अहले बैत में शामिल हैं। अब बुनियादी तौर पर समझें कि हम जब किसी चीज़ का सबूत लेके आते हैं तो शियों के मुकाबले में, अहले तशय्युअ के मुकाबले में सबसे पहले जब हम सबूत पेश करेंगे तो कुरान मजीद फुरकान हमीद से दलाइल पेश करेंगे, और उसके बाद जब रिवायत और अहादीस की बात आती है तो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के यहाँ रिवायत और अहादीस की जो किताबें हैं वो मुख्तलिफ हैं। मसलन ये हमारे अहले सुन्नत के यहाँ जो मोतबर और मुस्तनद मानी जाती हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्ने नसाई, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्न माजा, मुसन्नफ़ अहमद इब्न हंबल, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और दीगर हमारी अहले सुन्नत की हदीस की किताबें। और अहले तशय्युअ के यहाँ ये किताबें मोतबर मानी जाती हैं, अल उसूल मिनल काफ़ी, अल फुरू मिनल काफ़ी, अल इस्तिबसार, मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह और तहज़ीबुल अहकाम और दीगर उनकी जो अहले तशय्युअ के उलमा की किताबें वो मानते हैं उनको। उनके यहाँ रिवायात को लेने का जो मस्तर और जो उनका जो रिवायात को लेने का ज़रिया है वो ये किताबें हैं अहले तशय्युअ की, और अहले सुन्नत की ये किताबें हैं। सुन्नी शिया की किताबों को नहीं मानते और शिया अहले सुन्नत की किताबों को नहीं मानते। तो जब रिवायात और अहादीस की किताबें मुख्तलिफ हैं, वो अपनी किताबों से रिवायतें पेश करेंगे, हम अपनी किताबों से रिवायतें पेश करेंगे, तो उनके साथ बात करने के लिए, अहले तशय्युअ से हमें डिबेट करने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है उसकी आयात को पेश करना होगा। हाँ ये है कि जब शिया उलमा के साथ बात की जाए, उनके सामने अपना मुकदमा अहले सुन्नत का पेश किया जाए, तो इल्ज़ामुल ख़स्म बिमा हुवा क़ाइलुहु के तहत हम शिया उलमा की किताबों से, उनकी किताबों से हवाले और रेफरेंसेस पेश करेंगे, क्योंकि जो मद्दे मुकाबल और ख़स्म होता है उसके मुसलमात की रोशनी में बात ये उसूल मुनाज़रा है, और जब वो करते हैं तो वो हमारी किताबों से पेश करते हैं। जब रिवायात की किताबें मुख्तलिफ हैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद और लुगत अरब को देखेंगे और अपने उर्फ को देखेंगे कि उर्फ में अहले बैत का और आल का जो लफ्ज़ है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उसका इतलाक़ कहाँ कहाँ होता है। बुनियादी तौर पर यह समझें कि आल और अहल ये तकरीबन हम माना लफ्ज़ हैं। आल की असल जो है वो अहल है, क्योंकि आल जो है ये अहल ही से बना है। उसूल है अरबी का कि इन तस्गीरा यरुद्दुल अशिया इला असलिहा, जब किसी इसम की तस्गीर बनाई जाए तो वो उस तस्गीर उस इसम को उसकी असल की तरफ लौटा देती है। अब हम लफ्ज़ आल की जब तस्गीर बनाते हैं तो उसकी तस्गीर बनती है ओहैल। आल की तस्गीर ओहैल है, जिससे पता चलता है कि आल की असल जो है वो ओहैल यानी अहल से ये लफ्ज़ बना है। तो आल और अहल जो है ये मुतरादिफुल माना लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वाला के माने में, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं अहलल किताब, अहले किताब, अहले लुगत,
अहले ज़बान। तो अब माना क्या होता है, यानी वो जो आसमानी किताबों के दावेदार हैं और लुगत वाले और ज़बान वाले, अहले लुगत, अहले खाना, अहले बैत, ये सारे अल्फाज इसी माना में इस्तेमाल होते हैं, वाले यानी उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले। कुरान मजीद में आले फ़िरौन का कई मकामात पे जिक्र हुआ, तो वहाँ आले फ़िरौन से मुराद है फ़िरौन वाले, यानी फ़िरौन की जमात, फ़िरौन का ग्रोह, फ़िरौन को मानने वाले, फ़िरौन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले। जब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अहले बैत का लफ्ज़ और उसका इस्तेमाल और उसका इतलाक़ देखते हैं, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत का इत्तलाक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन पर फरमाया। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 32, 33 और 34 तीनों आयत आप पढ़ लें। ये जो कुरान मजीद की आयत आमतौर पर खुतबात में, बयानात में पढ़ी जाती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, उसका एक जुज़ है। इसके माक़बल और इसके माबाद, यानी जिसको सियाक़ो सबाक़ कहा जाता है। अब हम इसी आयत का सियाक़ो सबाक़, माक़बल और माबाद जब देखते हैं तो बिल्कुल वाज़े तौर पर ये आयात तय्यबात से साबित होता है कि इन आयात में अहले बैत का इतलाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़वाजे तय्यबात पर फरमाया। तीनों आयात में पढ़ के तर्जुमा करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ए नबी की बीबियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। हाँ, अच्छी बात कहो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। व अकीमन सलाता, और नमाज कायम रखो। व आतीन ज़काता, और ज़कात दो। व अतिअल्लाह व रसूलह, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयतें और हिकमत। इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा, बेशक अल्लाह हर बारीकी जानता खबरदार है। अब इन तीनों आयात तय्यबात, आयत नंबर 32, 33 और आयत नंबर 34, इन तीनों आयतों को देखें। कुरान मजीद में आयत नंबर 32 में, आयत नंबर 34 में और आयत नंबर 33 में भी सियाक़ो सबाक़ में जमा की सीगे इस्तेमाल किए गए। मसलन कर्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला अकीमन सलाता आतीन ज़काता व अतीअल्लाह व रसूला, ये तमाम जो सीगे हैं ये जमा मुन्नस के इस्तेमाल किए गए। जमा मुन्नस के सीगे का मतलब यह है कि इसमें मुखातब औरतें हैं, ख़वातीन हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को, ख़वातीन को मुखातब किया है। तो वाज़े तौर पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब फरमाया। और आयत नंबर 32 के शुरू में है या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम जहान की औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हारा अल्लाह ताला ने फजल, तुम्हारी बुजुर्गी, फजीलत और रुतबा अल्लाह ने बढ़ाया है। तो इन आयत तय्यबात में वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात मुखातब और मुराद हैं। सियाक़ो सबाक़ कुरान मजीद की इन आयात का वाज़े तौर पर बताता है। फिर जब हम तफसीर को देखते हैं तो तफसीर उठाकर देख लें। तफसीर इब्न कसीर में, तफसीर इब्न अबी हातिम में रिवायत मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के चचा के बेटे मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब और साथियों में से और आपके शागिर्दों में से वो इस आयत की तफसीर बयान करते हैं और वो फरमाते हैं कि इस आयत तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात मुराद है। नज़रत फ़ी निसाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासतन, ये आयत ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात के बारे में नाजिल हुई। अब इन आयात को जब हम देखते हैं तो बेहमदिल्लाह मसला वाज़ेह हो जाता है कि हुजूर की अज़वाज अहले बैत में शामिल है। बल्कि ये जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये आयत नाजिल ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज तय्यबात के बारे में हुई है। अब इस पर एक तो इश्काल पेश किए जाते हैं। एक इश्काल इस पर यह पेश किया जाता है कि देखिए जी, इस आयत में जो कलिमा जिक्र हुआ, खिताब की ज़मीर आई है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अन्कुम कुम ज़मीर आई है और कुम ज़मीर जो है ये जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी इसका मुखातब जो है वो मुज़क्कर होते हैं। तो चूंकि यहाँ अज़वाज तय्यबात के साथ बात हो रही है और उनसे खिताब हो रहा है, तो यहाँ पर कुम ज़मीर क्यों आई है? तो इसका जवाब समझें कि ये कुरान मजीद का उसलूब है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मकामात पे मुन्नस के लिए भी जब खिताब करता है ऐसे मकामात पे, तो वहाँ कुम ज़मीर और यही जमा की ज़मीर का जिक्र करके खिताब फरमाता है। उसकी एक मिसाल कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 73 में हज़रत सैयदा सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उनको जब फरिश्तों ने आके खुशखबरी दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेटा अता फरमाने वाला है, तो उन्होंने इस बात पर बड़ा ताज्जुब किया। तो सूरह हूद की आयत नंबर 73 में है क़ालू अताजबीन मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, तुम अल्लाह के अमर पर ताज्जुब करती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो तुम पर, अहलल बैत यानी ए नबी के घर वालों, ए नबी के घर वाली सारा, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। तो वहां सीगा इस्तेमाल किया रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, इसमें मुखातब हज़रत सारा है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, वो अकेली तन्हा है। एक तो ज़मीर भी जमा की और ज़मीर भी जमा मुज़क्कर हाजिर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जिक्र फरमाई। तो ये इससे वाज़ेह हो गया कि कुरान को उसलूब ये है कि जब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया की अज़वाज तय्यबात को मुखातब करता है तो वहाँ ऐसे मकाम पे कुम ज़मीर का जिक्र करता है। एक और मिसाल मैं शिया किताब से पेश करूँगा। ये किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की हयातुल कुलूब और ये जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 188 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का एक वाक़या ज़िक्र किया कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, तो इसमें लफ्ज़ ये है कि खदीजा नंगे पैर सहने खाना की तरफ दौड़ी, दरवाज़ा खोला तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। यहाँ या अहलल बैत भी है और अस्सलामु अलैकुम भी है और ये अलैकुम जो है ये कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है जो कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाई। तो इससे कुरान और हदीस और लुगत अरब का उसलूब जो है वो मालूम हो गया। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह तौहा की आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल यानी अपनी बीवी से कहा कुसू, मकासा यम कुसू से अमर का सीगा कुसू बनेगा उन शुरू के वजन पर, कुसू ठहर जाओ, इन्नी आनस्तु नारा मैं आग देखता हूं। अब कुसू जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। इसी तरह अगले अल्फाज हैं लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बस, शायद कि मैं तुम्हारे लिए उससे एक आका अंगारा ले आऊं। आतीकुम तुम्हारे पास, यहां कुम ज़मीर जो है वो जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये कुरान का उसलूब है कि औरत को मुखातब करने के लिए भी कुरान मजीद में कुम जो ज़मीर है उसका इस्तेमाल किया गया।
इसी तरह सूरह नमल की आयत नंबर 7 में मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या मौजूद है। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशहाबिन क़बस। यहाँ भी कुम ज़मीर का जिक्र कुरान मजीद की आयत में मौजूद है। और एक मशहूर शेर है अरबी शायर का, उसने अपनी महबूबा को जब खिताब किया तो उसने कहा इन शिअती हर्रमतुन निसा सिवाकुम व इन शिअती लम अतअम नकाखन वला बरदा। यहाँ भी अपनी एक वाहिद महबूबा को शायर ने, अरबी शायर ने कुम ज़मीर का जिक्र करके सिवा कुम कह के ये बयान बता दिया कि अरबी जो उसलूब है, अरबी जो लुगत है, उसमें जो औरत है उसको खिताब करने के लिए भी जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कुरान मजीद और लुगत अरब के हवाले से मैंने इस पर दलाइल और कुरान का उसलूब पेश किया। अब जब हम अहादीस तय्यबात उठाकर देखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज तय्यबात के लिए अहले बैत का कलिमा इस्तेमाल किया। सही बुखारी में 2637 नंबर हदीस है, जब सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस पर कुछ लोगों ने तोहमत लगा दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को फरमाया मन याज़िरुना फ़ी रजुलिन बलगनी अज़ाहु फ़ी अहले बैती फ़वल्लाहि मा अलिमतु मिन अहली इल्ला खैरा। कौन है जो उज़्र ख़ाही करेगा उस शख्स के बारे में जिसने मुझे मेरी अहले बैत के बारे में अज़ियत दी। अज़ाहु फ़ी अहले बैती, मेरी अहले बैत के बारे में अज़ियत दी। फ़वल्लाहि मा अलिमतु मिन अहली इल्ला खैरा, अल्लाह की कसम मैं तो अपनी अहले बैत के बारे में सिवाय भलाई के कुछ नहीं जानता। यानी अपनी अहले बैत आयशा तो सिद्दीक़ा के बारे में मैं भलाई ही जानता हूँ, उनके बारे में खैर ही जानता हूँ, यानी उनके बारे में मेरा अच्छा ख्याल है, बेहतर ख्याल है। तो अब यहाँ सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेली तनहा जो हुज़ूर अलैहि सल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, उनके लिए नबी पाक अलैहि सल्लम ने अहल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और अहले बैत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। अब इस सिलसिले में कुरान मजीद और अहादीस तय्यबात की इन अहादीस तय्यबात की इन हवाला जा से पता चला कि हुज़ूर की बीवियाँ नबी करीम अलैहि सल्लम की अहले बैत हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो अहादीस तय्यबात में हुज़ूर अलैहि सल्लम के और भी ताल्लुक़ रखने वाले साबित हैं जिनको हुज़ूर ने अपनी अहले बैत करार दिया। मसलन सही हदीस है जो कि मुस्तदरक अला सहीहैन में 3609 नंबर हदीस है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 25 पर उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ फरमाते कि हुज़ूर अलैहि सल्लम की बारगाह में इमाम हसन रज़ियल्लाहु हज़रत इमाम हुसैन आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी चादर के नीचे का लिया। इमाम हसन आए, चादर के नीचे का लिया। सईदा फातिमा ज़हरा, मौला अली, ये सारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब चादर के नीचे आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी चादर के नीचे करके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, इनसे रिज़्क़ को दूर कर दे और इन्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन नफूस कुदसिया को अपनी चादर के नीचे लेके दुआ की तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मा अना मिन अहलिल बैत, हुजूर आप मुझे चादर के नीचे नहीं करे, क्या मैं आपकी अहले बैत नहीं। अब ये हदीस है कि मुकम्मल पूरी हदीस ये है। जो शिया आलिम नकवी साहब ने जो हवाला पेश किया, हवाला तो पेश नहीं किया, जो वाक़या पेश किया उसमें वो बिल्कुल सराहतन इसके अपोजिट और बिल्कुल इसके बरक्स पेश किया और अपनी तरफ से एक बिल्कुल गलत बात की है। जबकि हदीस में यह है कि सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हुजूर की बारगाह में की, या रसूल अल्लाह मा अना मिन अहलिल बैत, हुजूर क्या मैं आपकी अहले बैत में से नहीं हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना की अहली खैर, तुम तो मेरी बेहतर अहले बैत हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि तुम तो मेरी बेहतर अहले बैत हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात भी बिल यकीन अहले बैत तहार में शामिल हैं। और यही रवायत जो है वो मुख्तलिफ तुर्क से
सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही मुस्लिम में और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 37,765 नंबर और हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही इब्न हिब्बान में 6,976 और सुनन कुबरा बैकी में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 152 पर यह रिवायत मौजूद है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया एजाज़ी तौर पर। अब कुरान की जो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 पे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाजे तय्यबात के अहले बैत होने का जिक्र है, और जो अहादीस है इन अहादीस में एजाज़ी तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी दीगर हस्तियों को भी अहले बैत में शामिल किया, जिस तरह मैंने मुस्तदरक हाकिम की सही इब्न हिब्बान, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने रख दी है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को, मौला अली को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया। इसके बाद सही बुखारी की 3,369 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम के सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमने सलाम का तरीका तो सीख लिया है, अब ये फरमाया कि हमने दुरूद शरीफ आप पर किस तरह पढ़ना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमात तालीम दिए सही बुखारी की 3,369 नंबर यानी 3369 नंबर हदीस है, उसमें ये कलिमात हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैत अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ात अक़दस के बाद अपनी अज़वाज का और अपनी ज़ुर्रियत का जिक्र किया और उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल का जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के मुकाबले में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज और ज़ुर्रियत का जिक्र करके बता दिया कि अज़वाज और ज़ुर्रियत इस पर भी आल का और अहले बैत का इतलाक़ होता है, इस्तेमाल इस जगह पे ये होती है। अच्छा, इसके अलावा यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है और सुन्नह अबी दाऊद के अलावा बाकी तकरीबन सियासत्ता की कुतुब सित्ता की तमाम किताबों में यह हदीस मौजूद है। और अहले तशय्युअ की किताब है ये रिजाले कशी, रिजाले कशी की जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 54 पर और सफ़ा नंबर 60 पर, सफ़ा नंबर 54 पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से और सफ़ा नंबर 60 पर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला मजहुल करीम से ये रिवायत मौजूद है। और अहले सुन्नत की किताबों में भी ये रिवायत मौजूद है कि फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम की मरफून हदीस भी है सलमान मिन्ना अहलुल बैत। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया। ये मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द 4 सफ़ा 321 पर हदीस का नंबर है 6657 और 6659 अल मुस्तदरक अल सहीहैन में। और शिया किताबों में से ये रिजाले कशी है, रिजाले कशी की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 54 और सफ़ा नंबर 60 पर ये रिवायत मौजूद है। इससे भी बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि जिनका ताल्लुक फारिस के साथ है उनको भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मौला अली ने, इमाम जाफ़र सादिक ने कहा है कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, हज़रत सलमान फ़ारसी हमारी अहले बैत में शामिल है। तो एजाज़ी तौर पे उनको भी अहले बैत तहार में शामिल किया गया। और सही मुस्लिम में 6225 नंबर हदीस है जो बड़ी लंबी हदीस है। सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल ने गदीर खुम के हवाले से जो पूरी हदीस बयान की, उसमें जब ये कलिमात उन्होंने पढ़े ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला की याद दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस वक़्त आपके शागिर्दों ने पूछा और वो अल्फाज ये हैं सही मुस्लिम के कि मन अहलु बैत ही या ज़ैद, ए ज़ैद इब्न अरक़म हुजूर के अहले बैत कौन है? अलैसा निसाउहु मिन अहले बैत ही, क्या हुजूर की बीवियां हुजूर की अहले बैत नहीं है? तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया निसाउहु मिन अहले बैत ही, हुजूर की बीवियां हुजूर के अहले बैत हैं, लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर क़ौम के मौके पर जो अहले बैत के बारे में बयान किया है तो उससे मुराद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम कर दिया गया। और वो कौन है? फरमाया कि वो आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं और आले अब्बास हैं। ये वो लोग हैं जिन पर सदका हराम कर दिया गया। तो अब ये सारी जो ज़वात हैं जिनका नाम हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिया सही मुस्लिम की 6225 नंबर हदीस में, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत हैं।
इसी तरीके से एक हदीस है जामे तिरमिज़ी में 3885 नंबर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है और मैं तुम सब में से अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूं। आप देखो यहां भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ये इतलाक और इस्तेमाल जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात के बारे में है। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में 3819 नंबर हदीस है। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद था कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास हुज़ूर के चचा आए। तो मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हज़रत अली और हज़रत अब्बास मिलना चाहते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसामा तुम जानते हो कि ये क्यों आए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ ये किस लिए हैं, अंदर आने दो। जब वो अंदर आए तो दोनों ने आके हुज़ूर अलैहि सल्लम की बारगाह के में अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपको आपके अहले खाना में से कौन सी शख्सियत सबसे ज़्यादा प्यारी है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फ़ातिमा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर हमारा पूछने का मकसद ये नहीं, हमारा पूछने का मकसद ये नहीं, ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि मर्दों में कौन ज़्यादा आपको प्यारा है? तो उसमें लफ्ज़ यह है कि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने अहब्बु अहली इलैया मन क़द अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमतु अलैहि उसामा इब्न ज़ैद। फरमाया कि मुझे अपने अहल में से सबसे ज़्यादा वो प्यारा है जिस पर अल्लाह ने और मैंने इनाम किया है और वो है उसामा बिन ज़ैद। नबी करीम अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा, जिनके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ी जो है वो शिद्दत के साथ मोहब्बत किया करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपनी अहले खाना में से सबसे ज़्यादा मर्दों में प्यारे जो हैं वो उसामा इब्न ज़ैद हैं। तो हज़रत अली ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, उनके बाद ये जामे तिरमिज़ी की 3819 नंबर हदीस है। उनके बाद तो फरमाया कि अली। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली का नाम लिया तो हज़रत अब्बास हुज़ूर के चचा अर्ज़ करने लगे क़द जअल्त अम्मक आखिरहुम, हुज़ूर आपने अपने अहले खाना में से अपने चचा अब्बास को आखिर में रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, अली आपसे पहले उन्होंने हिजरत की है, अली ने आपसे पहले हिजरत की है, इसलिए अली मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। तो इन तमाम अहादीस तय्यबात से ये बात वाज़ी होती है कि अहले बैत का या आल का जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल और इसका इतलाक़ जो है वो मुख्तलिफ जो हस्तियाँ हैं, मुख्तलिफ ज़वात तय्यबात उन पर हुआ है। तो जिन जिन को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत या अपनी आल करार दिया है उनके साथ मवद्दत और मोहब्बत रखना ये हमारे ईमान का तकाज़ा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा है।